अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमालुद्दीन है। मैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में पढ़ाता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, यानी कि MOT के ऊपर। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें इस बात की समझ आनी चाहिए कि क्यों MOT की ज़रूरत पेश आई। फिर आगे बात करेंगे कि ये कैसे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि VBT बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन एक जगह ऐसी आ गई जहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्ड हो गई। अब वो कौन सी जगह है? ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा VBT के बारे में बताता हूँ, फिर ज़्यादातर हिस्सा VBT के फेलेवर पे होगा कि वो कहाँ पे फेल हो गई है। ठीक, उसके बाद MOT की तरफ आएंगे और ये टोटल लेक्चर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का होगा इंशाल्लाह। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आंसर देती है कि एटमों के दरमियान बॉन्ड कैसे बनते हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कैसे बॉन्ड्स बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड्स बनते हैं ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, मतलब जब ऑर्बिटल ओवरलैप कर दे आपस में। लेकिन कौन से ऑर्बिटल? तो फर्दर वो कहती है ऐसे ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। आगे क्या कहती है? तो ये जब बॉन्ड बनाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये पेयर्ड होंगे। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट है। ठीक, तो पहले हाइड्रोजन पे अप्लाई करते हैं, एक हाइड्रोजन में अनपेयर्ड, दूसरे में अनपेयर्ड, बॉन्ड बनाने के बाद ये पेयर्ड होंगे। ठीक, सही है। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ और फिर देखते हैं कि इसकी लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन एटमों से बनता है। एक ऑक्सीजन एटम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8। दूसरे ऑक्सीजन एटम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन के आखिरी शेल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दो एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये दो एटम VBT के मुताबिक, तो ये दो एटम जब आते हैं तो एक ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आके इसके साथ पेयर्ड होगा और ये जाके इसके साथ पेयर्ड होगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन तो सारे क्या है? ऑलरेडी पेयर्ड है। तो रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें VBT के मुताबिक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि है कि नहीं है। एक्सपेरिमेंटली चेक करना होगा। कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से। मैग्नेट, अच्छा, तो हम क्या लेते हैं? हम लार्ज क्वांटिटी लेते हैं ऑक्सीजन के, ताकि हम विजिबली इसको देख सके। तो लार्ज क्वांटिटी कैसे लेते हैं? हम लिक्विड ऑक्सीजन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको सस्पेंड करते हैं ऊपर से, और इधर से क्या लेते हैं? मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट ऐसे यू शेप मैग्नेट लिया हमने, और ये इसमें लिक्विड ऑक्सीजन है। चेक करते हैं कि VBT जो कह रही है कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस यू शेप मैग्नेट ने इस ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को अपने तरफ अट्रैक्ट ना किया, अपने तरफ अट्रैक्ट ना किया, तो इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और VBT सही कह रही है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, यू शेप मैग्नेट लिया गया और लिक्विड ऑक्सीजन लिया गया, तो ये यू शेप मैग्नेट जब हम ऐसे लेके जाते हैं तो ये लिक्विड ऑक्सीजन इस टेस्ट ट्यूब में जो सस्पेंडेड होता है, ठीक, ये ऐसे चला जाता है। और जब ये यू शेप मैग्नेट हम ऐसे लेके जाते हैं तो ये भी ऐसे चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लिक्विड ऑक्सीजन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और मैग्नेट हर उस चीज को अट्रैक्ट करता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और ये मटेरियल, जिस मटेरियल में लिक्विड ऑक्सीजन रखते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। तो इसका मतलब है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है, लिक्विड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
और वीबीटी के मुताबिक दोनों ऑक्सीजन एटम आए और जो दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड हो गए। वीबीटी के साथ आंसर नहीं है, अल्फाज नहीं है कि क्यों मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो तो पेयर्ड हो गए, अब ऑक्सीजन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए। ठीक, तो इसको बेस्ट आंसर कौन देती है? वीबीटी फेल हो गई। वीबीटी फेल हो गई कि कहां से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो वीबीटी इस पॉइंट को एक्सप्लेन ना कर सकी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई। ठीक, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको? तो जब ऑक्सीजन का एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह तो इसकी समझ आ जाएगी। ठीक, दूसरा पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है, हमेशा उसके यही पॉइंट्स है कि जब भी बॉन्ड बनेगा दोनों एटमों से एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बस सिंपल बात, दोनों एटमों से एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आ जाइए। अब सारे लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम से होते हैं और दूसरा एटम का वैकेंट ऑर्बिटल होता है जो कि वीबीटी के डोमेन में नहीं आता। तो ये एक फेलेवर हो गया। दूसरा फेलेवर, ये दूसरा फेलेवर हो गया। तीसरा फेलेवर क्या है? वीबीटी ये कहती है कि बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक एटम से एक, दूसरे एटम से एक। तो अब जो H2 प्लस है हमारे पास, H2 प्लस, तो H2 प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इधर बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। H2 प्लस अनस्टेबल है, आल दो लेकिन एग्जिस्ट करता है फ्लेम में, डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दे तो ये फिर एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है, दो एटमों को कंबाइन रखा है। बॉन्ड वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, दो न्यूक्लियाई को कंबाइन रखता है। और वीबीटी कहती है कि बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है। तो वीबीटी 3 जगहों पे जो है फेल हो गई है हमारे एफएससी बुक के मुताबिक। ठीक, यही 3 पॉइंट इसके फेलेवर के हैं। तो इसलिए हम एमओटी पढ़ते हैं क्योंकि एमओटी इन तीनों पॉइंट को क्लियर करता है। तो किसी थ्योरी को कब तक पढ़ेंगे? जब तक वो हमें सही एक्सप्लेनेशन दे दे, एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चले, उधर तक हम इसको सही पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। इसीलिए हमारे कोर्स में वीबीटी इंक्लूड है क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन करती है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक, अब जहां पे ये फेल हो गई, ये जाहिर बात है, हम दूसरी थ्योरी की तरफ जाएंगे। ठीक, तो एमओटी की तरफ आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब भी दो एटम अप्रोच करते हैं, when two atoms approach, किस लिए अप्रोच करते हैं? बॉन्ड बनाने के लिए। तो all of their atomic orbital overlap with each other। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब दो एटम क्लोज आते हैं तो इनके तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? ओवरलैप करते हैं। तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल, तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि वैलेंस शेल और वैलेंस शेल के अलावा जितनी नीचे शेल में ऑर्बिटल है वो सारे हम ओवरलैपिंग में इंक्लूड करेंगे। उन सबको हमने ओवरलैपिंग में क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक, तो दूसरे अल्फाज में इसकी मीनिंग क्या बनती है? इसकी मीनिंग क्या बनती है? इसकी मीनिंग ये बनती है कि एक्सेप्ट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अलावा नथिंग इज पर्सनल। इन एटमों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो उनके तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं और ये तमाम ऑर्बिटल जितने भी अब बने हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल कहलाते हैं, ये एटमों के ऑर्बिटल अब नहीं कहलाते। तो ये अब एटमों से बिलोंग नहीं करते, ये एटम सिंगल इंडिविजुअल एटम से अब बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये मुश्तरका ऑर्बिटल है और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन भी जो है मुश्तरका इलेक्ट्रॉन है। सो अकॉर्डिंग टू एमओटी, आसान अल्फाज में, एक्सेप्ट द न्यूक्लियाई नथिंग इज पर्सनल। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो ऑर्बिटल हो। तो ऑर्बिटल को हम नेम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसके टाइप्स भी फिर पढ़ेंगे। ठीक,
और इलेक्ट्रॉन उसमें रखेंगे। तीन जो प्रिंसिपल है अफबो प्रिंसिपल, पाली और हंड्स रूल, इसके मुताबिक हम इनमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे। सही। अच्छा, तो अब किन किन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुताबिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक किन किन एटमों में ओवरलैप होगा, किन किन ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी? तो इसके लिए तीन कंडीशन है। ओवरलैपिंग के लिए आसान अल्फाज में तीन शराइत है। ठीक, कौन कौन से? नंबर फर्स्ट हो, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, थ्री कंडीशन है। देखो, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उनकी सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए, और उनका डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स कम होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिटल या एटम वो कम होना चाहिए। ठीक, तो सिमेट्री का क्या मतलब है? पहले सिमेट्री की पॉइंट पे आते हैं। सिमेट्री का मतलब ये है कि px के साथ ओवरलैप कर सकता है बिल्कुल, लेकिन px py के साथ ओवरलैप वो नहीं कर सकता। इनके आपस में सिमेट्री ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इसी तरह px के साथ करेगा, py के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, pz के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है। ये सिमेट्री की बात हो गई। एनर्जी में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ओवरलैपिंग फीजिबल ना हो। एनर्जी डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए। एनर्जी या तो बिल्कुल मिलती जुलती हो, एग्जैक्ट एक जैसी हो, या एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, फिर ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एटमों के दरमियान डिस्टेंस या ऑर्बिटल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा ना हो, डिस्टेंस हो। तो अगर एटमों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, फर्ज कर ले एक एटम इधर है और दूसरा एटम इधर है, ठीक, फासला ज्यादा है या दरमियान में एटम ज्यादा है, तो चाहे इनकी एनर्जी सेम हो ऑर्बिटल की, चाहे इन ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम हो, लेकिन फिर बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ठीक, तो ओवरलैपिंग के लिए तीन कंडीशन हो गई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहाँ पे फेल हुई है उधर से कौन स्टार्ट हो गई है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक दो एटम, अब ये अदर पॉइंट्स है, न्यू पॉइंट्स है, सुन ले। दो एटम जब कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक एक ऑर्बिटल है, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एमओज से शो करते हैं। एमओज आर इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, एओज हो। मॉलिक्यूलर और तादाद में बराबर होते हैं, तादाद में, ठीक, ये इक्वल होते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 1 है, तो H2 मॉलिक्यूल में टोटल 2 होंगे। ऑक्सीजन में 5 ऑर्बिटल है, 1s2, 2s2, 2px में, 2py में, 2pz में। ऑर्बिटल 5 है, इलेक्ट्रॉन काउंट ना करें, चलो 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। एक ऑक्सीजन में 5 ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन में भी 5 ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल होंगे 10, टोटल होंगे 10। नाइट्रोजन में होंगे टोटल 10, इलेक्ट्रॉन नहीं, एमोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन में टोटल होंगे 10, बोरान में टोटल होंगे 10। बोरान से बात सुन ले, वीबीटी बोरान पे भी फेल होती है। वीबीटी बोरान को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 5 इलेक्ट्रॉन। जब बोरान और बोरान आके आपस में बांड बनाता है, एमओटी के मुताबिक नहीं, वीबीटी के मुताबिक, तो बोरान में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, 1s में 2, 2s में 2 पेयर्ड हो, तो 2 बोरान रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गए अनपेयर्ड हो। चलो फिर बात करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, ओके।